हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी उत्तराखंड पुलिस की तरफ पुलिस कांस्टेबल की तरफ से आपकी भर्ती निकाली गई है। तो इसमें आपको एज लिमिट और मैं आपका सारा कुछ बताने वाला हूँ। एज लिमिट, आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, आपके कितने रिक्त पद है मतलब खाली हैं, और आपका जो भी आपका चालान फीस है वो कितनी क्या रहने वाली है। तो ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपका ये जो नोटिस था वो आपका 30 अक्टूबर को जारी किया गया था कि आपकी उत्तराखंड की जो उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है। यही हम विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो आपको बता दिया, 30 अक्टूबर को ये जारी किया गया था ये नोटिस। और इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 8 नवंबर 2024 दे रखी थी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपका उत्तराखंड जो भी आपकी कल से आपके जो है उत्तराखंड पुलिस के फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। और जो भी है, जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरे हैं अभी जल्दी से जाकर के भर दीजिए। अगर ये उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी भरती है तो अगर आप किसी अदर अदर स्टेट से भरते हो फॉर्म तो आप उस जनरल कैटेगरी में आप माने जाओगे वहाँ पे उत्तराखंड में। तो यही मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को यानी कि आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 29 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। यही मैं बात करूं आपकी लिखित परीक्षा अंतिम तिथि, मतलब जो आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा वो कब कराया जाएगा, आपका 15 जून 2025 को आपका लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो यही मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गा के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 1600 रिक्त पद हैं। मतलब जो भी पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 पद हैं वो खाली हैं। आरक्षी पीएससी आईआरबी के आईआरबी चार पुरुष के 400 रिक्त पद हैं। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपकी 2000 पोस्ट निकली है आपकी, मतलब जो आपकी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड पुलिस में जो भी आपकी वैकेंसी है वो आपकी 2000 है, मतलब 2000 आपकी वैकेंसी है। तो आप इसके लिए ना 29 नवंबर 2024 तक इसका आवेदन कर सकते हो, यानी कि जो लास्ट डेट है 29 नवंबर 2024 रहने वाली है। यही मैं आपको बताऊं, इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में आहाकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी, मतलब आपका शरीर की नापतोल होगी फर्स्ट स्टेज में। और तदुपरांत शरीर शरीर मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। मतलब जो भी कैंडिडेट हैं जो आपकी जो आपका फिजिकल होने वाला उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी शारीरिक दक्षता यानी कि आपकी जो हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, ये सारा किया जाएगा। और आपकी जो भी आपका होता हो, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, आपका फिजिकल में जो भी होता हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारा कुछ आपका तभी कराया जाएगा। और नंबर 4 पे जो आपको पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है, अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड की में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। मतलब जो भी आपकी आपकी जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों में ही होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अंतिम है। मतलब जो आपको पहले पैराग्राफ में दी गई थी ना, आपकी उन जो भी आपका वो आपका जो भी आपकी आपकी थी वो अप्रोक्स में मान के चलो 15 जून आपकी जो रिटन एग्जाम कराने की तिथि थी ना, उसी के अनुसार आपकी रिटन एग्जाम होगा। तो यही आपको दे रखा है अंतिम तिथि। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथासंभव पृथक आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों, प्रेस में विज्ञापित तथा अभ्यर्थियों के उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे आपका मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड में आपको जो भी पहले फॉर्म भर जाता है, फॉर्म भरने के बाद आपको एक संशोधन, मतलब फॉर्म को सही अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे सही करने के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है। तो उसमें आपको दे रखा है किसी प्रेस में या आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस कर दिया जाएगा या आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज कर दिया जाएगा कि आपके फॉर्म में ये मिस्टेक है, ये सुधार लो। तो इस प्रकार ये आपका नंबर 4 में ये दे रखा है। और यही हम तो पदों का विवरण ये आप देख सकते हो, इस हिसाब से जो आपकी वैकेंसी है वो इस हिसाब से है वैकेंसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ आप
देख सकते हो। इसमें आपको देख तालिका टाइप में दी रखी है, तो इसमें आपको वैकेंसी का सारा कुछ आपको डिटेल दे रखी है, किसमें कितनी वैकेंसी है, तो सारा कुछ आपको दे रखा है। और यहीं अब मैं आपको बताऊं नोट, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन में शासनादेश में संख्या ये है 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी। मतलब जो भी आपकी वैकेंसी निकली इसमें आपका 30% जो भी है वो आपका लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपकी वेतन की बात कर लूँ, यानी कि आपकी सैलरी क्या क्या रहने वाली है। तो सैलरी यहाँ पे आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। तो वेतन आपका बताऊँ तो आपका वेतन रहने वाला है 21 है। फर्स्ट जो आपका शुरुआत में लगोगे तब आपको जो वेतन मिलेगा वो आपका 21,700 के अप्रोक्स आपको वेतन दिया जाएगा। और आपको पहुँचते पहुँचते फिर आपकी जो लेवल 3 की सैलरी हो जाएगी, फिर अप्रोक्स में आपको बताऊँ 69,100 आपकी हो जाएगी। तो यहीं में आपको आयु सीमा की बात करूं तो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं हम मैं शैक्षिक अर्हता की बात करूं तो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 होने चाहिए, यानी कि 12th पास आउट आप होने होने चाहिए। तो ये आपकी जो एजुकेशन है क्वालिफिकेशन ये रहने वाली है। और यहीं में आपको और हाइट मेजरमेंट एंड चेस्ट मेजरमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हो हाइट मेजरमेंट में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो आपकी हाइट रहने वाली है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यही हम पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जो हील व्हील से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यही मैं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बात करूं तो न्यूनतम जो आयु रहनी चाहिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यही हम सीने की माप की बात करें तो आपका चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो चेस्ट मेजरमेंट जो आपका रहने वाला है अभ्यर्थी की श्रेणी सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो आपका चेस्ट मेजरमेंट रहने वाला है वो आपका बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं आप फुला लेते हो तो आपका 83.8 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। यहीं आप पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपका जो चेस्ट होनी चाहिए वो आपकी 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो भी बिना फुलाए। यहीं मैं फुलाने की बात करूँ तो 81.3 सेंटीमीटर आपकी होनी होनी चाहिए। और नोट यहाँ पे दे रखा है सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। मतलब आप जो चेस्ट है ना उसमें अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल में आपकी कितनी बैठ रही है तो इस हिसाब से जो आपका 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो फूलनी फूलनी चाहिए। और यहीं मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपको दे रखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्न विवरण अनुसार 100 अंकों में होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करेगा उसे उसी स्तर के अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे आपका जो फिजिकल में आपका शारीरिक दक्षता में रहने वाला है वो आपका 100 नंबर का आपका एक पेपर टाइप में होगा, है ना। तो इसमें आपको 50% जो नंबर हैं वो आपको आपके आने आने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जो आपका क्रिकेट बॉल है ना पूर्णांक 20 नंबर का होगा, ये आपको फेंकनी पड़ेगी। अगर आप जो क्रिकेट बॉल है वो 50 मीटर फेंकते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 55 मीटर फेंकते हो तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप 60 मीटर फेंकते हो तो 14 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 65 मीटर फेंकते हो तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 70 मीटर फेंकते हो तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप नंबर सेकंड में आपकी होती है वो लंबी कूद, यानी कि हम इसे बोलते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के लिए आपकी आपको पूर्णांक है वो 20 नंबर का दिया जाएगा। तो इसमें अगर आप 13 फीट कूदते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 14 फीट कूदते हो तो 12 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 15 फीट अप्रोक्स कूदते हो तो आपको 14 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 16 फीट कूदते हो तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 17 फीट कूदते हो तो 18 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 18 फीट कूदते हो तो आपको 20 मार्क्स दिए ही दिए जाएंगे। और यहीं मैं आपको बात करूं चिनिंग अप बीम, मतलब जो आप बीम लगाते हो ना बीम के भी आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो 20 नंबर अगर आप 5 बार छूना मतलब आप 5 बीम लगाते हो तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यहीं आप 7 बीम लगाते हो तो 12 मार्क्स दिए जाएंगे।
यदि आप 8 बीम लगा पाते हो तो आपको 14 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 9 बीम लगाते हो तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे, और 10 बीम लगाते हो तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं हम उठक बैठक की बात करें तो आप जो 10 नंबर का इसका पूर्णांक होता है, तो इसमें आप 50 2 मिनट में अगर 50 उठक बैठक करते हो तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 65 2 मिनट में करते हो तो 6 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 80 करते हो तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 2 मिनट में तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहीं मैं आपको बात करूं तो दंड बैठक के प्राप्तांक जो आपको मिलता है वो आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो आप 25 4 मिनट में लगाते हो तो आपको 4 मार्क्स, 35 4 मिनट में 6 मार्क्स, और 50 4 मिनट में 8 मार्क्स, 75 4 मिनट में तो आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। यहीं मैं दौड़ व चाल की बात करूं तो 3 किलोमीटर की आपकी रनिंग रहने वाली है। 3 किलोमीटर की जो रनिंग है ना, उसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 20 मार्क्स आपको किस हिसाब से मिलने वाले हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप 20 मिनट में अपनी 3 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 18 मिनट में कंप्लीट कर देते हो तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं आप 16 मिनट में कंप्लीट करते हो तो आपको 14 मार्क्स दिए जाएंगे। 14 मिनट में करते हो तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे, और 12 मिनट में करते हो तो 18 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 मिनट में कंप्लीट करते हो तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको जो नंबर हैं वो ऐसे इस प्रकार मिलने वाले हैं। और आप एक बार जो नोटिस है उसको एक बार आप चेक भी कर लीजिए, तो आप देख लीजिए आपको इस हिसाब से आपके जो नंबर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और भी और मैं आपको बताऊं तो आपका, हाँ, ऑनलाइन आवेदन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपका होने वाला है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पर्सनल डिटेल। यानी कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है उत्तराखंड पुलिस के लिए, फिर आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। फिर स्टेज सेकंड में आपका होने वाला है एजुकेशन एंड अदर डिटेल्स। और यहीं आपका थर्ड स्टेज में होने वाला है वो अपलोड फोटो सिग्नेचर, आपको अपलोड करनी है। स्टेज 4 में आपको मेक पेमेंट, यानी कि आपको पेमेंट करना है। फिफ्थ स्टेज में आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस रहने वाला है। और यहीं में आपको बात करूं तो अनारक्षित यूनिवर्स उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कैटेगरी से, जो आपके उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अनारक्षित लोग, उनको 300 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। यहीं आप उत्तराखंड से हो, अनुसूचित जाति एससी से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति एसटी अभ्यर्थी में कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, तो आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा। यहीं आप अनाथ हो या ऑर्फन हो तो आपको 0 रुपये पे करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हो तो आपको ओबीसी कैटेगरी में घोषित किया जाएगा। मैंने वीडियो से पहले भी मैंने आपको बताया था। और अगर आप किसी और से अदर से स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। वहाँ पे उत्तराखंड के जो होंगे उनको ही ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग किया जाएगा, अन्यथा और किसी को आपको बिलोंग नहीं किया जाएगा। तो यही आपका सारा नोटिस था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।